लेट्स स्टार्ट विद फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीनिंग। हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग को हम देखते हैं तो हम इसको सबसे पहले देखेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल फंक्शन को यूज़ जो हम करते हैं वो इंटरचेंजिंग के लिए करते हैं। कैसे? बहुत सारे स्कॉलर्स ने इसका यूज़ किया है जो कि स्टैंड करते हैं डिफरेंस। बेसिकली हम इसको टू ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज़ पब्लिक फाइनेंस एंड सेकंड वन इज़ प्राइवेट फाइनेंस। पब्लिक से नाम से ही पता चल रहा है कि पब्लिक के लिए होगा, ज़्यादा मात्रा में होगा। तो पब्लिक फाइनेंस इज मस्ट डील द रिक्वायरमेंट, रिसिप्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स इन केस ऑफ गवर्नमेंट लाइक सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। मतलब कि इस तरह के जो भी फाइनेंस होते हैं उसमें हम डील करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट, रिसिप्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन के फंड के साथ। किसके केस में? सेंट्रल और स्टेट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के केस में। अगर हम बात करें प्राइवेट फाइनेंस को, इसको पर्सनल, इसको भी फर्दर डिवाइड किया गया है थ्री कैटेगरीज में। पर्सनल फाइनेंस बना है, फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस, फाइनेंस ऑफ नॉन प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन। इसीलिए दस प्राइवेट फाइनेंस डील्स विद द रिक्वायरमेंट, रिसिप्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स इन रिगार्ड टू प्राइवेट इंडिविजुअल। मीन्स प्राइवेट फाइनेंस में हम उन सारी जरूरतों को, रिसिप्ट को, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड को किया जाता है जिसके रिगार्ड में इंडिविजुअल प्राइवेटली रिगार्ड में और प्रॉफिट अर्निंग बिजनेस कंसर्न एंड नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल हम लेते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। डेफिनेशन की बात करें तो फाइनेंस फंक्शन रिलेट करता है बिजनेस से, मे बी पुट इनटू थ्री ब्रॉड कैटेगरी। फर्स्ट को अगर हम बात करें, फंक्शन इन अ बिजनेस इज सिंपली द टास्क टू प्रोवाइड फंड, कि इतने हमें फंड प्रोवाइड किया नीड बाय बिजनेस इंटरप्राइज ऑन टर्म दैट आर मोस्ट फेवरेबल एंड लाइट ऑफ ऑब्जेक्टिव लाइक डिक्शनरी। और देखो फर्स्ट अगर हम बात करें तो फाइनेंस का जो फंक्शन है बिजनेस का, सिंपली द टास्क टू प्रोवाइडिंग फंड, की फंड को प्रोवाइड करना ही इसका एक फीचर नीडेड बाय। और फंड किसके लिए प्रोवाइड करना है? जरूरत पड़ रही होगी तभी फंड किसको जरूरत पड़ रही है? एंटरप्राइज को। किस लिए? ताकि मोस्ट फेवरेबल अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर सके। अगर हम बात करें इसका डिक्शनरी मीनिंग को फुलफिल करने के लिए, तो उसका डिक्शनरी मीनिंग जो फाइनेंस का होता है वो कंसर्न करता है मोस्ट एक्सक्लूसिवली प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, की कैसे फंड का अरेंजमेंट कर रहे हैं। इसलिए हम कह देते हैं पार्ट ऑफ मीनिंग ऑफ एंड कंसर्न मेनली विद इंस्टीट्यूशंस, इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसीजर ऑफ कैपिटल मार्केटिंग के लिए। लेकिन अगर हम only keeping business in supply, business supplied with fund through external and internal sources can to be narrow view of to be of any use। means in short मैं आपको समझाती हूँ, ये कहना चाहती है वो रही है कि अगर हमने किसी भी बिजनेस में हमें फंड्स की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए सारे फंड हमारे पास नहीं होते, पर हमें कहीं से फंड को बोरो करना पड़ता है। तो वो किस तरह से बोरो करना पड़ता है? एक्सटर्नल या फिर इंटरनल सोर्सेज। टू तरह के हमारे पास मेथड है जिससे हम फंड्स को बोरो करते हैं। तो उन तरह के फंड्स को बोरो करने के लिए हमें कुछ आइडियल करने पड़ते हैं। अगर सेकेंड इन्होंने इसी बात को डिफाइन करने के लिए बोला है कि ये कंसर्न करता है कि कैश कितने कंपोनेंट परसुएंगे, दैट ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस इन्वॉल्व कैश डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जैसे कि हमने पढ़ा कि बिजनेस में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, उन सब एक्टिविटी को परफॉर्म बिना पैसे के नहीं किया जा सकता। तो पैसे का हमारे पास डायरेक्टली कैश की फॉर्म में डायरेक्टली होना चाहिए या फिर इनडायरेक्टली होना चाहिए। कैश डायरेक्टली को हम यहाँ पे समझ सकते हैं जैसे कि हमारे कैश इन हैंड होगा तो वो हमारा डायरेक्टली का एग्जाम्पल हो जाएगा। बट अगर हम बात करेंगे इनडायरेक्टली की, तो वो हम कवर कर सकते हैं कि जैसे कि हमारे किसी को, हमने इन्वेस्टर्स को अपने जो हमारे फंड्स हैं हमने उनसे बोरो किए हैं, जिसने हमारे से इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया है तो उनके पास कितने फंड है। द कैश लीड्स ऑफ परसुइंग दैट एवरी फंक्शन ऑफ बिजनेस हैविंग स्पेयरिंग कैश फाइनेंशियल फंक्शन और एनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट सच एज वाइड इज हार्डली ऑफ एनी यूज ऑफ अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट माना जाता है, कोई छोटा व्यूज़ नहीं है। इसको समझने के लिए हमें एक डिटेल में समझना जरूरी है। थर्ड व्यू को अगर हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट और प्रॉपर प्रेजेंटेशन है। कैसे? हमने यहाँ पे पढ़ा कि हमने प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स को इकट्ठा तो करना कैसे, जैसे कि हमने बोला यहाँ पे लिखा हुआ वेदर थ्रू एक्सटर्नल इंटरनल सोर्सेज हमारी चॉइस पर डिपेंड करते हैं, चाहे हम इंटरनल लें चाहे हम एक्सटर्नल लें, ये टोटली डिपेंडेंट ऑन अस एंड देयर इफेक्टिवनेस यूटिलाइजेशन इन बिजनेस एंटरप्राइज। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू जेम्स वैन होम, इन्होंने कहा है फाइनेंस हैव चेंज्ड from primarily a description study to one that composes the university analyzing normative theory from a wide field that was concerned primarily with the procurement of fund to own that including management of assets of allocation of capital.